जिंगा लाला स्टोरीज। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए। पलक शीशे के सामने बाल बना रही होती है। पलक, मुझे कंघा देना। पलक निधि की बातों को अनदेखा कर देती है और बाल बनाती रहती है। पलक, प्लीज कंघा दे देना। एक बार फिर इग्नोर कर देती है। फिर निधि पलक के कंधे पर हाथ रखती है तो पलक उसको धक्का देते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ लगाने की? तुझे पापा ने मना किया है ना मुझे हाथ लगाने के लिए, वरना मैं भी तेरी तरह सांवली हो जाऊंगी। दोनों की आवाज सुनकर वहाँ उनके पापा अनिल आ जाते हैं और पलक अनिल को सारी बातें बता देती है, जिस पर अनिल निधि पर बहुत चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कितनी बार कहा है मेरी फूल जैसी बेटी से दूर रहा कर, वरना उसकी चांद जैसी खूबसूरती पर तेरे सावलेपन का दाग लग जाएगा। ऐसा कहते हुए अनिल निधि को चाटा लगा देता है और निधि वहाँ से रोती रोती चली जाती है। अनिल की दो बेटियां थी, पलक और निधि। पलक देखने में बहुत खूबसूरत और सटीक नैन नक्श वाली थी और वहीं निधि दूसरी तरफ उसकी विपरीत थी। उसका रंग बहुत सांवला था। अनिल और उसकी पत्नी प्रियंका बहुत ही गोरे चिट्टे थे, इसलिए अनिल को निधि बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसे लगता था कि वो उनके परिवार से मेल ही नहीं खाती है, इसलिए उसे हमेशा डांटता और पीटता रहता था। आज फिर पापा ने मुझे पलक की वजह से थप्पड़ मारा। मुझसे पापा बिल्कुल भी प्यार नहीं करते मम्मी। मेरे बच्चे रोते नहीं, मैं तुझसे प्यार करती हूँ ना। पलक बैठे बैठे टीवी देख रही होती है, तभी उसे बिरयानी खाने का मन होता है। तभी वो अपने पापा से कहती है, पापा मुझे बिरयानी खाने का मन हो रहा है, क्या मेरे लिए आप बिरयानी ले आएंगे? मेरी पलक मुझसे कुछ कहे और मैं ना करूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? निधि वही खड़ी खड़ी मन ही मन सोचती रहती है, अरे पापा बिरयानी लाने जा रहे हैं, मेरा भी कितना मन है बिरयानी खाने का। प्रियंका देखती है अनिल के हाथ में एक ही बैग है और वो उसे पलक को दे देता है। इसे देखकर निधि बहुत ही उदास हो जाती है और वो अपने पापा से जाके पूछती है, पापा मुझे भी बिरयानी खानी है। अपनी शक्ल देखी है, खुद तो सड़ी हुई भिंडी की तरह है और मैडम को बिरयानी खानी है। जा, रसोई के अंदर सूखी हुई रोटी पड़ी होगी, उसे जाके खा ले। निधि चुपचाप जाके सूखी रोटी खाने लगती है और पलक उसे चिढ़ाने के लिए उसके सामने मजे लेकर बिरयानी खाती है। उस घर में निधि के साथ बहुत भेदभाव होता था। जहाँ पर पलक प्राइवेट स्कूल में जाती थी, वहीं निधि सरकारी स्कूल में जाती थी। अनिल हमेशा पलक का हाथ पकड़कर उसे स्कूल ले जाया करता था, वहीं निधि उन दोनों के पीछे पीछे चलती थी। एक दिन निधि पलक और अनिल को देखती है तो उसके मन में अपने पापा का प्यार पाने की इच्छा जगती है, इसलिए वो अनिल का हाथ पकड़ लेती है। इस पर अनिल उसका हाथ झटकते हुए कहता है, अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा है मुझे और पलक को हाथ मत लगाया कर, तुझे समझ नहीं आता क्या, सावली मनूस कहेगी। ये सब निधि के साथ हमेशा होता रहता था। घर में कोई भी सामान आता पहले पलक को मिलता, खाने का सामान भी हमेशा पहले पलक को ही मिलता था और कुछ बचा खाना प्रियंका निधि को दे देती थी। प्रियंका अपनी दोनों बेटियों के बीच कोई अंतर नहीं करती थी, पर वो अपनी बात अनिल के मन में कभी नहीं डाल सकी। एक दिन अनिल की माँ पलक और निधि की दादी इंदिरा घर पर आती है। इंदिरा सफर से बहुत थकी हुई आती है और सोफे पे बैठती है, पर पलक कुछ नहीं करती, इंदिरा के सामने खड़ी रहती है। पर निधि भागकर दादी इंदिरा के लिए पानी का गिलास लाती है। क्या बात है मेरी पोती पलक, आज और भी सुंदर लग रही है। बचपन में तो सुंदर लगती ही थी, पर लगता है बड़े होने के साथ इसकी सुंदरता भी बढ़ती जा रही है। देख मेरी बेटी, तेरे लिए मैं गांव की सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट लाई हूँ। थैंक यू सो मच दादी, मुझे ये चॉकलेट बहुत पसंद है। दादी मेरे लिए क्या लाई हो? चुप कर, तेरा रंग तो खुद चॉकलेट जैसा है। जा अपनी माँ का हाथ बटा रसोई में जाके। ये सब सुनकर पलक हंसने लगती है। दिन ऐसे ही बीतते हैं। पहले तो अनिल ही भेदभाव करता था, पर इंदिरा भी पलक और निधि के बीच भेदभाव करने लगती है। पलक को बहुत ज्यादा प्यार और निधि को अत्याचार मिलता था। एक दिन अनिल अपनी माँ और उनकी दोनों बेटियों के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी उनका एक्सीडेंट ट्रक के साथ हो जाता है।
पलक और निधि गाड़ी के पीछे बैठी होती है, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं होता, परंतु इंदिरा और अनिल को काफी चोट आती है। अनिल और इंदिरा को देखकर पलक अपना मुंह बना लेती है, पर निधि उनके पास जाती है। पलक पलक मेरे पास आओ, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं आऊंगी, मुझे खून बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी निधि खुद ही कुछ लोगों को इकट्ठा करती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। उनका कुछ दिन हॉस्पिटल में इलाज चलता है, फिर उन्हें घर ले जाया जाता है और डॉक्टर उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहता है और फिर वह बेड रेस्ट करने लगते हैं। प्रियंका अपनी दोनों बेटियों को वहां मदद के लिए बैठाकर खाना बनाने के लिए चली जाती है। जहां निधि उन दोनों का ख्याल रख रही होती है, वहीं पलक अपने पापा के फोन में गेम खेल रही होती है। नेहा बेटा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा सर दबा दे। नहीं पापा, मैं अभी फाइनल स्टेज पर हूँ, अगर मैं आपका सर दबाऊंगी तो आउट हो जाऊंगी। चिंता मत करो पापा, मैं अभी मम्मी के पास तेल गरम करवा के लाती हूँ, आपके सर की मालिश कर दूंगी जिससे आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद निधि हल्के गुनगुने तेल से अनिल के सर की मालिश करती है, जिससे उनका सर दर्द गायब हो जाता है। अगले दिन प्रियंका सुई और पानी लेकर आती है और पलक से कहती है, बेटा मैं सुई और पानी लाई हूँ, तुम इनसे इनके जख्म साफ कर दो जब तक मैं खिचड़ी बना के लाती हूँ। माँ, जख्म दिखने में बहुत खराब होते हैं, मैं ये नहीं कर सकती। माँ आप चिंता मत करो, मैं दादी और पापा के जख्म साफ कर दूंगी और उन पर मरहम पट्टी भी कर दूंगी। फिर निधि इंदिरा और अनिल के जख्म साफ कर देती है और उन पर पट्टी भी लगा देती है। फिर अगले दिन पलक अनिल के पास आती है और कहती है, पापा मुझे चॉकलेट के पैसे चाहिए। बेटा, मैं कई दिनों से काम पे नहीं गया, ऊपर से इलाज के पैसे और लग रहे हैं। जिसे सुनकर पलक कहती है, पापा कैसे हो, मुझे एक चॉकलेट नहीं दिला सकते। फिर अनिल पलक को पैसे दे देता है। बेटा निधि, तुम्हें भी पैसे चाहिए क्या? नहीं पापा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद निधि अनिल और इंदिरा की सेवा करने लगती है। कुछ दिनों बाद वो दोनों सही हो जाते हैं। उसके बाद अनिल भी भेदभाव नहीं करता और इंदिरा भी उन दोनों को आधी आधी चॉकलेट देती है और अनिल को भी पता चल जाता है कि भारी खूबसूरती कुछ नहीं होती, बस मन साफ होना चाहिए। उसके बाद पलक भी निधि से माफी मांग लेती है। निधि मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए। फिर निधि कहती है, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया मेरी बहन, मैं तो चाहती हूँ अब सब मेरे साथ रहें। इसके बाद सब लोग एक साथ रहते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। जिंगा लाला स्टोरीज। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए।